वेलकम टू सक्सेस मैजिक सक्सेस। तो आइए, आपका स्वागत है। मैं मनीराज सिंह आपका स्वागत करता हूं। तो आज का टॉपिक है समास, जिसके अंतर्गत हम समास, उसकी परिभाषा और एग्ज़ाम में पूछे गए बहुत सारे क्वेश्चंस के बारे में स्टडी करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा आज से जो टॉपिक है समास के बारे में जान लेते हैं। समास होता क्या है। तो समास दो समासिक पदों के मिलने से बनता है, अर्थात दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से जो शब्द बनता है उसे हम समासिक पद या समास कहते हैं। जो समास होता है वह दो पद, जैसे कि प्रथम पद या अंतिम पद जिसको बोलते हैं, जिसके मुख्यतः 6 भेद होते हैं। पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, और तीसरा है हमारा कर्मधारय समास, चौथा है हमारा द्विगु समास, और पांचवा है हमारा द्वंद्व समास, और छठवां हमारा है बहुब्रीहि समास। तो आइए इनके बारे में डिटेल से जानते हैं। जैसे कि आपने अक्सर एग्ज़ाम में पूछा होगा कि पूछ देता है कि माता पिता में कौन सा समास है, दिन रात में कौन सा समास है, महात्मा में कौन सा समास है, लंबोदर में कौन सा समास है, चौमासा में कौन सा समास है, विद्यालय में कौन सा समास है, चतुर्वर्ण, पंच, नवरत्न। इस तरह मतलब बहुत सारे क्वेश्चन अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि इस पद में कौन सा समासिक पद है या कौन सा समास है। तो ऐसे ही बहुत सारे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इनके बारे में पहले डिटेल में जान लेते हैं, फिर क्वेश्चन के बारे में अंत में स्टडी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, समास का तात्पर्य संक्षिप्तीकरण, मतलब किसी चीज़ को छोटा करना, किसी बड़ी वस्तु को छोटा कर देना। अर्थात जैसे हम रसोई घर को शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, रसोई घर बोलते हैं। जो खाना बनाने का स्थान होता है उसको रसोई घर बोलते हैं। इसी तरह जो विद्यालय होता है, जहाँ पे हम स्टडी करते हैं, उसको, जहाँ बहुत सारे अध्ययन का क्षेत्र, जो अध्ययन का केंद्र होता है, वो क्या होता है, विद्यालय कहलाता है। तो ऐसे ही जो होते हैं वो समास होते हैं। तो समास की परिभाषा देख लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर एक समासिक पद का निर्माण होता है, उसे हम समास कहते हैं। जैसे कि राजा का पुत्र को संक्षिप्त में लिखना हो तो राजपुत्र लिखेंगे, यह क्या एक समास है। तो आइए इनके बारे में और जानकारी प्राप्त करते हैं। इसमें जो पद होता है, दो पद होते हैं, प्रथम और अंतिम, जिसको पूर्व पद बोलते हैं प्रथम को, और अंतिम को उत्तर पद बोलते हैं। जैसे गंगा जल है, इसमें गंगा जो है वो प्रथम या पूर्व पद है, और जल उत्तर पद या अंतिम पद है। तो आइए पहला देख लेते हैं। तो जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, समास मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय, द्विगु समास, और द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। तो आइए पहला देखते हैं अव्ययी भाव समास। तो हम अव्ययी भाव समास को कुछ इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं कि जिसमें प्रथम पद की प्रधानता होती है और दूसरा पद उसका अव्यय होता है, या मुख्य शब्द कह सकते हैं। तो जैसे देखते हैं, यथामति, यानी कि मति के अनुसार, जो कार्य मति के अनुसार सुमति से होता है उसे हम यथामति कहते हैं। इसमें जो प्रथम यथा यानी कि अनुसार जो है वो पूर्व पद है, प्रधान है, इस प्रधानता है इसके अनुसार की, कोई भी काम नियम अनुसार ही होता है, तो अनुसार शब्द इसमें प्रधान है। और जो मति है वो अव्यय है उसकी। दूसरा है हमारा अमरण, मृत्यु कर। इसी तरह दूसरा देखते, कुछ अन्य उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि आजीवन का मतलब होता है जीवन भर, जिसमें इसमें क्या है, पद प्रधान है, अव्यय है, और जीवन भर। फिर दूसरा हमारा यथा सामर्थ्य, तो सामर्थ्य के अनुसार, यथा भी इसमें अव्यय है, सामर्थ्य के अनुसार, यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी आप एग्जाम्पल देखेंगे तो उसका डाउट उतना ही जल्दी क्लियर हो जाएगा। तो देखते हैं, नेक्स्ट है यथाक्रम, क्रम के अनुसार, भर पेट यानी कि पेट भर कर, हर रोज यानी कि रोज रोज,
हाथों हाथ, हाथ ही हाथ मतलब शीघ्रता से। रातों रात, रात ही रात। प्रतिदिन, प्रत्येक दिन। बेशक, शक के बिना। निडर, डर के बिना। निःसंदेह, संदेह के बिना। इसका कुछ और एग्जाम्पल है। निडर, डर के बिना। निःसंदेश मतलब जिसमें कोई संदेह ना हो, संदेश के बिना। प्रतिवर्ष, हर वर्ष। तो ये हमारे अव्ययी भाव समास के कुछ उदाहरण हैं। तो आइए दूसरा हमारा है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष में क्या होता है, किसी विशेष के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। जैसे इसका परिभाषा हम कैसे कर सकते हैं कि जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद गौण हो, यानी कि जो पहले वाला वर्ड आता है वो छोटा हो और लास्ट वाला वर्ड बड़ा हो। जैसे महात्मा, महा आत्मा, महान आत्मा। तो इसमें महात्मा हमारा तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो इनको देखते हैं। तो तत्पुरुष समास भी मुख्यतः 6 प्रकार का होता है। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपदान, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। आपने सुना होगा, कर्ता ने कर्म को संप्रदान अपदान से संबंध अधिकरण, इस तरह से श्लोक, मतलब ये ग्रामर सेक्शन से है। तो इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जैसे नंज तत्पुरुष समास जो होता है ये निषेधात्मक बताता है। जैसे कि असभ्य यानी कि जो सभ्य ना हो। अनादि जिसका कोई अंत ना हो। असंभव जिसे किया ना जा सके। अनंत जिसका कोई अंत ना हो। तो ये कुछ एग्जाम्पल है। तो इसके बाद हम देखते हैं कर्मधारय समास। यह जो होता है मुख्यतः कर्म के आधार पर रहता है समास, यानी कहना सकते हैं कि जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद उत्तर प्रदेश की विशेषता या विशेष अथवा उपमान उपमेय का संबंध हो, वह कर्मधारय समास कहलाता है। जैसे कि महात्मा, महान है जो आत्मा, इसको हम कर्मधारय के रूप में भी बोल सकते हैं। काली मिर्च, काली है जो मिर्च। नीलकमल, नीला है जो कमल। पीताम्बर, पीला है जिनका अंबर। चंद्रमुखी, चंद्र के समान मुख वाली। पुरुषोत्तम, सद्गुण। ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल है। कृष्ण सर्प, सज्जन, नील गाय। तो इसमें सभी क्या है, एक मतलब विशेषता बताया। जैसे नील गाय में लेते हैं, अगर गाय की विशेषता है कि वह नीले कलर की है ना। प्राण प्रिय यानी कि जो प्रिया है वो प्राण से भी प्रिय है। तो ये सभी कर्मधारय समास के उदाहरण हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं द्विगु समास। तो द्विगु समास जो होता है, यह पहला पद संख्यावाचक होता है और संख्यावाचक में ही बहुब्रीहि समास को भी हम ले सकते हैं। संख्यावाचक कुछ बहुब्रीहि समास भी होते हैं, जैसे कि त्रिलोचन, दशानन। ये सब क्या है, बहुब्रीहि समास के उदाहरण हो जाएंगे। लेकिन द्विगु समास में भी ये आ जाते हैं, क्योंकि यह जो इसका प्रथम पद होता है, प्रथम, वो संख्यावाचक होता है, संख्या को डिनोट करता है। तो देखते हैं नवग्रह, नवग्रहों का समूह। दोपहर, दोपहरों का समूह। त्रिलोक, तीन लोकों का समाहार। इसी तरह ये सब क्या है, हमारे द्विगु समास के उदाहरण हैं। कुछ और द्विगु समास के उदाहरण देख लेते हैं। तो कुछ और द्विगु समास के उदाहरण जैसे कि चौमासा, 4 महीनों का समूह। शताब्दी, 100 सालों का समूह। पंचतंत्र, 5 तंत्रों का समाहार। सप्ताह, 7 दिनों का समूह। पंचवटी, 5 वटों का समूह। सप्त सिंधु, 7 नदियों का समूह। त्रिलोचन, दशानन, ये सभी हमारे क्या है, एग्जाम्पल हैं। चतुर्मुख, ब्रह्मा जी को बोला जाता है। तो इसमें जो चतुर है वो हमारा पद के प्रथम पद क्या है, संख्यावाचक है। तो ये हमारा द्विगु समास हो जाएगा। तो आइए इसी से मिलता जुलता समास हम बहुब्रीहि समास के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, बहुब्रीहि समास और द्विगु समास में ज़्यादा अंतर नहीं, बस थोड़ा सा माइनस डिफरेंस है। इसमें लक्षण के आधार पे कोई तीसरा पद प्रधान होता है, यानी कि 2 पद जो उसमें दिए रहते हैं उनकी प्रधानता ना होके किसी तीसरे को इंडिकेट किया जाता है। जैसे कि यदि हमें गणेश जी को इंडिकेट करना तो हम बोलते हैं लंबोदर, लंबा है उदर जिनका, अर्थात कि गणेश जी। दशानन, 10 है आनंद जिनके, यानी कि कौन हो जाएंगे, दशानन, रावण। इसी तरह लौह पुरुष,
तो कौन हो जाएंगे? सरदार जी हो जाएंगे। मतलब इसी उपनाम से ऐसे जिनको पुकारा जाता है लक्षण के आधार पे, तो ये होते हैं हमारे बहुब्रीहि समास। तो ठीक है, इसमें कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। नीलकंठ, नीला है जिनका कंठ अर्थात शिव जी। गिरधर, गिर को धारण करने वाले यानी श्री कृष्ण। मक्खी चूस यानी कि जो बहुत ही कंजूस व्यक्ति हो। चतुर्भुज, चार भुजाओं वाले यानी कि भगवान विष्णु। निशाचर, रात्रि को विचरण करने वाले यानी कि राक्षस। मुरलीधर, मुरली को धारण करने वाले। तो ये सभी हमारे क्या है? बहुब्रीहि के उदाहरण हैं, है ना। तो आइए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। पीताम्बर, पीला है अंबर वस्त्र जिनका अर्थात श्री कृष्ण। सुलोचना, सुंदर लोचन जिसके अर्थात मेघनंद की पत्नी सुलोचना। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल आपको बहुब्रीहि समास के मिल जाएंगे। तो आइए अगला हम देखते हैं समास, द्वंद्व समास। द्वंद्व में दोनों पद विशेष होते हैं या समान होते हैं। जैसे कि आप माता पिता को समान दर्जा है, तो इसमें दोनों ही पद समान है और इसमें एक सामासिक पद बीच में डैश लगा रहता है, तो इससे हम आसानी से पहचान सकते हैं कि यह एक द्वंद्व समास है। दूसरा हमारा एग्जाम्पल है दिन रात, पास और दूर, राम कृष्ण, सुख दुख, कंद और मूल, भाई बहन, पाप और पुण्य, भला और बुरा। ये सभी हमारे द्वंद्व समास के एग्जाम्पल हैं, उदाहरण हैं। अन्न जल, खरा खोटा, राम कृष्ण, ऊंच नीच, सीता राम, पाप पुण्य, ये सभी हमारे द्वंद्व समास के एग्जाम्पल हैं। कुछ क्वेश्चंस के बारे में देख लेते हैं। तो जैसे पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, किस समास में शब्दों के मध्य में संयोजक शब्द का लोप होता है? तो संयोजक शब्द हमारा द्वंद्व समास में लोप रहता है, नहीं रहता है, सिर्फ उसमें एक डैश लाइन रहती है जिससे हम आसानी से उसको पहचान सकते हैं कि यह द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास में दो समासिक पद होते हैं जिनका समान अधिकार रहता है एक दूसरे पे, या कह सकते हैं एक दूसरे के विपरीत होते हैं, यह भी कह सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूर्व पद संख्यावाची शब्द है। तो जो पूर्व पद होता है वो द्विगुपद समास में क्या होता है? संख्यावाची होता है, जिससे कि जैसे कि हमें मतलब पंचवटी, पंचानाम वटानाम समाहार यानी 5 वटों का समूह, चौमासा 4 महीनों का समूह, शताब्दी 100 सालों का समूह, ये सभी हमारे द्विग समास के एग्जाम्पल हैं। तो आइए और क्वेश्चन देखते हैं। जन्मांध यानी कि जो व्यक्ति जन्म से ही अंधा हो, तो उसके लिए होता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष के कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि राजपुत्र, हथकड़ी, हाथों की लेकड़ी, सुखप्रद, सुख को देने वाला, मुंह तोड़, मुंह को तोड़ने वाला, विद्यालय, विद्या के लिए आलय, ये सभी चिड़ियों को मारने वाला, ये सभी हमारे तत्पुरुष के एग्जाम्पल हैं। तो जितना से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे एग्जाम्पल से, उतनी ज़्यादा आपकी समास स्ट्रांग होती जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं यथा स्थान, यानी कि स्थान के अनुसार सामासिक शब्द का विग्रह होता है। यथा स्थान मैंने होता है स्थान के अनुसार, अधिकतर इसमें ये वर्ड होते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा स्थान के अनुसार। इसके बारे में कुछ और भी देख लेते हैं हम। अव्ययी भाव के इसमें समास में, जैसे कि यथा शीघ्र, शीघ्रता से, सानंद, आनंद सहित, अजन्म, जन्म भर, जन्म से लेकर, निर्जन, जनों का अभाव, रातों रात, हाथों हाथ, धीरे धीरे, ये सभी हमारे अव्ययी भाव के एग्जाम्पल हैं। कुछ और देख लेते हैं। अनुज्येष्ठ, ज्येष्ठ के क्रम से, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, यथा समय, समय के अनुकूल, अनुरूप। इनकी पहचान हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि यदि समस्त पद के प्रारंभ में भर, निर, प्रति, यथा, वे, आ, उप, यावत, अधि, अनु आदि उपसर्ग आते हैं, तो वो क्या होगा? हमारा अव्ययी भाव समास होगा। जैसे यथाशक्ति हो गया, प्रत्येक हो गया, उपकूल हो गया, निर्विवाद हो गया, अनुरूप हो गया, आजीवन हो गया। तो ये सभी अव्ययी भाव समास के एग्जाम्पल में आ जाते हैं।
तो पांचवा देखते हैं, जिस समय में दोनों पदों के माध्यम से एक विशेष तीसरे का अर्थबोध होता है, अभी मैंने आपको हाल ही बताया है, वो क्या होता है हमारा बहुब्रीहि समास होता है। यस्य सह, यानी कि जैसे कि लंबोदर हो गया, नीलांबर हो गया, पीतांबर हो गया, त्रिलोचन हो गया, दशानंद हो गया, गिरधर हो गया, ये सभी हमारे बहुब्रीहि के एग्जाम्पल में आ जाते हैं। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन, जिस समास में दोनों पदों के माध्यम में एक विशेष, ये तो हो गया अपना। नेक्स्ट है हमारा 6 नंबर क्वेश्चन, सप्तद्वीप सामासिक पद का विग्रह होगा। सप्तद्वीप यानी 7 द्वीपों का समूह। तो इस 7 दिया है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, द्विगु समास भी बोल सकते हैं, है ना। तो ये हमारा द्विगु समास के अंतर्गत आ जाए। 7 द्वीपों का समूह क्या सप्तद्वीप कहलाता है। तो इसमें कोई स्पेशल तीसरा पद प्रधान तो है नहीं, तो इसलिए हमारा ये द्विगु समास में आ जाएगा, है ना। 7 द्वीपों का समूह 7 द्वीप कहलाएगा, इसको एक शब्द में कुछ कह नहीं सकते हैं। जैसे कि नीलांबर को, नीला है अंबर जिसका, यानी कि हम बोल सकते हैं किसी देव के नाम पे, या लंबोदर लंबा है उधर जिनका, या दशानन 10 हैं आनंद जिनके, यानी कि रावण को कह सकते हैं, सुलोचना सुंदर लोचन जिसके। तो ये सभी कुछ एग्जाम्पल हैं। तो इसका हो जाएगा 7 द्वीपों का समूह। तो 7वां क्वेश्चन हमारा मतदाता। मतदाता यानी कि मत देने वाला, दाता सामाजिक शब्द का विग्रह होता है। मत को देने वाला यानी कि मतदाता होता है, ठीक है। आत्मविश्वास में समास है। तो आत्म और विश्वास, विश्वास का दूसरा पद क्या है, प्रधानता बता रहा है आत्म की, तो ये हमारा हो जाएगा तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है हमारा नीलकमल। नीलकमल में आपको पता ही है कौन सा समास होगा, नीला है जो कमल, नीलकमल। तो ये विशेषता बता रहा है हमारा, तो कर्मधारय समास हो जाएगा, ठीक है। नीला है जो कमल। तो वही नेक्स्ट देखते हैं, लंबोदर का विग्रह होगा। लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी। तो ये पहला हमारा हो जाएगा। तो ये तरह से 10 एग्जाम्पल हैं। तो इसी कड़ी में कुछ और एग्जाम्पल है हमारे, जैसे कि राजभाषा में समास बताइए। तो राजभाषा आपको पता है कि हमारा तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें दूसरे पद की प्रधानता है इसमें। दूसरा हमारा है रुपया पैसा। आप बीच में सेंटर में इसके साइन देख रहे हैं स्पेस जैसा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। तीसरा देखते हैं, सामासिक पद के पूर्व पद में आए संख्या बोधक शब्द। जैसे कि मैंने बताया, जो प्रथम पद में संख्या आती है वो क्या होता है हमारा, द्विगु समास होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, द्विगु समास। चौथा देखते हैं, सामाजिक पद में, सामासिक पद में दोनों पद प्रधान होते हैं। तो किसमें होते हैं हमारे दोनों पद प्रधान, जो द्वंद्व समास होता है उसमें दोनों पदों की प्रधानता होती है और उनके बीच में एक स्पेस लगा रहता है। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा चौथे का ए। पांचवा देखते हैं, मानापमान शब्द में कौन सा समास है। देखिए, मान और अपमान दोनों क्या हैं, एक दूसरे के पूरक जैसे लग रहे हैं। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास, क्योंकि मान और अपमान एकदम एक दूसरे के अपोजिट हैं और समान पद हैं, बस इसमें वो स्पेस नहीं दिया है, माना अपमान दिया है इसमें वर्ड। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका ए नंबर, द्वंद्व समास। नेक्स्ट देखते हैं, विशेषण और विशेष के योग्य से कौन सा समास बनता है। तो जैसा आपको पता है कि कर्मधारय विशेषण और विशेष से मिलकर बनता है, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा सी, कर्मधारय समास। नेक्स्ट है हमारा, नील लोहित में किस प्रकार का समास है। नील लोहित, अब देखिए जो नीला है वो क्या विशेषता बता रहा है लोहित की, तो ये हमारा हो जाएगा कर्मधारय समास। जैसे आपने नील कमल का देखा होगा, सेम वैसे ही है। नेक्स्ट है हमारा, निर्भय शब्द में कौन सा समास है। निर्भय, देखिए अव्यय बता रहा है पहला वर्ड, तो ये हमारा निह अव्ययी भाव समास हो जाएगा। इसका आंसर नंबर ए, अव्ययी भाव। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, सूर्योदय में प्रयुक्त समास बताइए। सूर्य का उदय, सूर्य का उदय हो रहा है इसमें, तो ये हमारा तत्पुरुष समास हो जाएगा, सूर्योदय। नेक्स्ट है 10 नंबर क्वेश्चन में, डी नंबर इसको जाएगा,
युधिष्ठिर में समास बताइए। युधिष्ठिर में हमारा समास बहुब्रीहि हो जाएगा। युधिष्ठिर, युद्ध में स्थिर रहने वाला यानी कि युधिष्ठिर। ठीक है, तो ये हमारा बहुब्रीहि समास हो जाएगा। नेक्स्ट इसका आंसर बी हो गया। 11 नंबर देखते हैं, सुख दुख में कौन सा समास है। आप साइन देख के समझ गए होंगे कौन सा समास होगा इसमें। तो इसमें हमारा होगा द्वंद्व समास। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं, किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं, यानी कि तीसरा पद को व्यक्त करते हैं, तो वो कौन सा समास होता है हमारा, बहुब्रीहि समास। जैसे कि लंबोदर, दशानन, सुलोचन ना। नेक्स्ट है हमारा, तो इसका हो जाएगा हमारा आंसर फर्स्ट। 13 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पद अव्ययी भाव समास है। तो अव्ययी भाव हमको समास ढूंढना है। आचार कुलम मतलब कुल कुशल, आचार कुशल, गृहागत, प्रतिदिन, कुमारी। तो इसका प्रतिदिन यानी कि दिन दिन होने वाला, जो प्रतिदिन होता है, प्रत्येक दिन होता है, वो हमारा क्या होता है, अव्ययी भाव समास होता है। नेक्स्ट है 14 नंबर देखते हैं, हाथों हाथ यानी कि तत्परता से, जल्दी से। अभी एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था, ये हमारे अव्ययी भाव का एग्जाम्पल है। हाथों हाथ, रातों रात, ऐसे वर्ड आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, देश निकाला शब्द में प्रयुक्त समास है। देश निकाला यानी देश से निकाल देना, तो इसमें कौन सा है, निकालना है देश से। तो ये विशेषता बता रहे, राजपुत्र, राजभाषा से संबंधित है, तो ये हमारा तत्पुरुष समास, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 16 नंबर देखते हैं, विद्यार्थी में कौन सा समास है। तो विद्यार्थी में विद्याधन अर्थी यानी कि विद्यार्थी, इसमें भी हमारा तत्पुरुष समास हो जाएगा। 17 नंबर देखते हैं, ए नंबर क्वेश्चन हो जाएगा इसका आंसर, कन्यादान में कौन सा समास है, यानी कन्या का दान, दान है इसमें वर्ड, तो ये हमारा हो जाएगा तत्पुरुष समास। तो नेक्स्ट देखते हैं, पथ भ्रष्ट यानी पथ से भ्रष्ट में कौन सा समास हो जाएगा। तो ये हमारा तत्पुरुष समास हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट 19 नंबर, देश सेवा में समास बताइए, यानी कि देश की सेवा। ये सेवा क्या है, कर्म है, लेकिन देश की सेवा यानी कि राज की सेवा, यानी राजा की सेवा, राज्य की सेवा, देश की सेवा भी हमारा तत्पुरुष समास में आ जाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं 20 नंबर, पदारविंद जिसका विग्रह है, पद जो अरविंद के समान है यानी कि विष्णु, तो इसमें हमारा कौन सा हो जाएगा, कर्मधारय, पदारविंद। तो ये हमारा कर्मधारय समास हो जाएगा। इसको एक तरह से हम बहुब्रीहि समास भी कह सकते हैं, क्योंकि तीसरा पद भी इसको प्रधान हो सकता है, भगवान विष्णु के लिए यूज़ किया जाता है, तो ये भी हो सकता है। कुछ वही मैं बताया था, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो कर्मधारय, दिगु और बहुब्रीहि में आपस में मिलते जुलते हैं। तो नेक्स्ट देखते 21 नंबर, अनुराग विराग शब्द में कौन सा समास है। अनुराग और विराग, तो देख के समझ गए होंगे साइन इसका, तो इसका आंसर होगा द्वंद्व समास। नेक्स्ट है देशांतर, देश का अंतर में कौन सा समूह होगा, तो तत्पुरुष समास होगा। नेक्स्ट देखते हैं दीनानाथ, दीनानाथ किसको कहा जाता है, भगवान विष्णु को कहा जाता है। तो 23 का हमारा हो जाएगा बहुब्रीहि समास। और एक तरह से यह कर्मधारय समास भी है। तो नेक्स्ट देखते हैं, निशाचर में कौन सा समास है। निशाचर, पता है आपको, निशाचर राक्षस को कहा जाता है, तो यानी कि यह एक बहुब्रीहि समास है। नेक्स्ट देखते हैं, चौराहा में कौन सा समास है। चौराहा, चार राहों का समूह, यानी कि द्विगु समास इसमें होगा। नेक्स्ट देखते हैं जितेंद्रिय, जितेंद्रिय यानी कि इंद्रियों को जीतने वाला, तो यह कर्म के आधार पर है, तो इसका हो जाएगा कर्मधारय कह सकते हैं।
और एक तरह से जितेंद्रीय उसको भी बोला जाता है, भगवान को भी जितेंद्रीय बोला जाता है, तो यह बहुब्रीहि समास भी हो सकता है। तो फर्स्ट प्योरिटी में जैसा ऑप्शन दिया, अधिकतर टाइम पे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में। तो यदि उपरोक्त दोनों दिया, दोनों लगा सकते हैं, या बहुब्रीहि लगा दीजिए या कर्मधारय लगा दीजिए। तो नेक्स्ट देखते हैं, देवासुर में कौन सा समास है? देव और असुर। अब जैसा देख पा रहे हैं, देव और असुर, देव और असुर में हमारा हो जाएगा द्वंद्व समास, क्योंकि दोनों पद समान हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं 28 नंबर, प्रत्यक्ष शब्द किस समास का उदाहरण है? प्रत्यक्ष यानी कि सामने। तो ये हमारा अव्यय क्या है? अव्यय है, तो ये हमारा हो जाएगा अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट देखते हैं, पंकज में कौन सा समास है? तो पंकज में हमारा बहुब्रीहि समास है। तो नेक्स्ट देखते हैं, वनवास, वन का वास, तो इसमें कौन सा हमारा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास। नेक्स्ट देखते हैं, पंचवटी, पंचानम समारा, यानी कि इसमें पहला पद क्या है? संख्यावाचक है, तो ये हमारा द्विगु होगा, लेकिन यहाँ पे द्विगु ऑप्शन नहीं है, तो द्विगु भी हो सकता है और बहुब्रीहि भी हो सकता है। तो इसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा बहुब्रीहि समास। जिस समास का पूर्व खंड प्रधान हो वह है, मतलब जिसमें प्रथम पद की प्रधानता होती है, वो कौन सा होता है? अव्ययी भाव समास होता है। तो नेक्स्ट देखते हैं 33 नंबर, जिस समास में दोनों खंड प्रधान ना हो वह है, क्या होता है? वो द्वंद्व समास होता है, सॉरी बहुब्रीहि समास होता है वो, क्योंकि लक्षण के आधार पर इसको बोला जाता है। जैसे कि पीताम्बर, पीत और अंबर दोनों शब्द प्रधान हैं, और उसके बाद तीसरा शब्द हमारा भगवान विष्णु के लिए यूज होता है। तो नेक्स्ट है 34 नंबर क्वेश्चन, पाप पुण्य शब्दांश में कौन सा समास है? तो इसमें हमारा हो जाएगा द्वंद्व समास। इसी तरह नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है, सचेत, जिसका विग्रह है चेतना के साथ है, जो है समास में कौन सा हो जाएगा? सचेत। सचेत यानी चेतना से सहित, चेतना के साथ, तो इसका हमारा हो जाएगा बहुब्रीहि समास। तो इस तरह से समास संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो इसी तरह महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।